अल्लाह पे कर दो। तवज्जो है कोई नहीं। इमामत में अव्वल, अफजलियत में, खिलाफत में, रूहानियत में, मोहब्बत में, और वो बात बीच में रह गई। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3662, जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 3885, इब्न माजा हदीस नंबर 101, मुस्नद अहमद हदीस नंबर 17811, अय्युन्नास अहब्बु इलैक, या नबी, लोगों में सबसे ज्यादा आप किससे मोहब्बत करते हैं? सवाल ये नहीं कि आपके साथ कौन मोहब्बत करता है, आप सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? काला आयशा, तो फरमाया आयशा के साथ। फ़कुल्तु मिनर रिजाल, या नबी, मर्दों में? फरमाया फ़क़ाल अबूहा, आयशा के बाप अबू बकर से। इसकी ताईद में वो हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो अशार मुस्तफ़ा करीम की डिमांड पे पड़े थे, उसका आखिरी मक्ता क्या है? वकान हिब्ब रसूलिल्लाहि कद अलिमू मिनल बरियत लम यादिल बिहिर रजुला। या नबी अल्लाह, हुजूर सामने हैं, सदर मजलिस हैं, साहबा बैठे हैं, आले बैत बैठे हैं। या नबी अल्लाह, सारी दुनिया को पता है कि आपका सबसे ज्यादा महबूब हस्ती जो है उसको अबू बकर कहते हैं। तो जो है, मैं ये कलाम नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इस कलाम पे मैंने कल जुमा पढ़ाया है, वो जरा देख लीजिएगा। तवज्जो है? तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, महबूबियत में भी सैर फहरिस्त है अबू बकर, इमामत में सैर फहरिस्त है अबू बकर। अच्छा, मैं एक बात कहता हूं, थक तो नहीं गए? ओ अजय तक तो 1.25 घंटा तकरीर हुई है यार। तवज्जो है आपकी? बस 10-15 मिनट में खत्म करते हैं। एक बड़े खास एंगल से इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ अर्ज करने लगा। फुकहा को पढ़िए, नूरुल इज़ा को पढ़ लीजिए, हर मदरसे में पढ़ाई जा रही है। उर्दू पढ़नी है तो बहार शरीयत, सदर शरीयत बदर तरीका मौलाना अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह ने बहार शरीयत का जो तीसरा हिस्सा है, इमामत का चैप्टर है, उसमें एक हेडिंग है, इमामत का सबसे ज्यादा हकदार कौन। उसमें भी ये सारी तफसील आपको मिल जाएगी। तवज्जो करना भाई, गुलशन शाफी मस्जिद है, गौसिया मस्जिद है, दुनिया भर में जितनी मस्जिदें हैं वहां कुछ लोग मौजूद हैं, तो उन मौजूदीन में सबसे ज्यादा हकदार कौन है जिसको मुसल्ला इमामत पे खड़ा किया जाए? तो फुक़हा इस्लाम ने फिर एक बताया, सुभान अल्लाह, रंग भरे। अल आलम अहक़्क़ु बिल इमामा, फरमाया सबसे ज्यादा हकदार जितने मौजूद लोग हैं उनमें से हकदार मुसल्ला इमामत का कौन है? जो आलम फिद्दीन हो, जो सबसे बड़ा आलिम हो। अच्छा, इल्म के मैदान में भी एक दूसरे से बढ़ के खड़े हैं, फिर मुसल्ला इमामत में कौन खड़ा हो? सुम्मा करो, जो सबसे बड़ा कारी है। आलम में जो अकरा है वो आगे खड़ा हो। अब इल्म तजवीद से भी वाकफियत रखने वाले, इल्म तजवीद पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले भी मौजूद हों। अब आगे कौन खड़ा हो? सुम्मल औरा मिनकुम, फरमाया जो औरा है, सबसे बड़ा परहेजगार है, मुत्तकी है, वो मुसल्ला इमामत पे खड़ा हो। अच्छा, मुत्तकी भी काफी सारे खड़े हैं, अब आगे खड़ा कौन हो? सुम्मल असन्नु मिनकुम, फरमाया जो दराजी उम्र वाला है, ज्यादा उम्र वाला है, वो आगे खड़ा हो। बोलेंगे साथ? अच्छा, दराजी उम्र वाले भी कई खड़े हैं, बड़ी उम्र वाले खड़े हैं, अब आगे कौन खड़ा हो? सुम्मल अहसनु खुलुकन, फरमाया जो हुस्न अखलाक में दूसरों से मुमताज हो, वो आगे खड़ा हो। भाई, हुस्न अखलाक में भी एक दूसरे से बढ़ के खड़े हैं, फिर आगे कौन खड़ा हो? सुम्मल अहसनु वजहन, जो सब में हसीन हो, वो आगे खड़ा। अब हुस्न सूरत में भी कई खड़े हैं, फिर आगे कौन खड़ा हो? फरमाया सुम्मल अंसबु सुम्मल अशरफु नसबन, फरमाया जो नसब में
दूसरों से मुमताज है, नस्बी शराफत वाला, वो आगे खड़ा हो। नस्बी शराफत वाले भी कई खड़े हैं, फिर आगे कौन खड़ा हो? सुम्मल अहसन सौतन, जिसकी आवाज ज्यादा खूबसूरत है वो आगे खड़ा हो। उसने सौत में भी कई खड़े हैं, खुशगुलू हैं, मुतरन्निम हैं, फिर आगे कौन खड़ा हो? सुम्मल अक्सर मालन, जिसको अल्लाह ने रिज़्क़ हलाल वाफिर दिया है वो आगे खड़ा हो। कसरत माल वाले भी कई खड़े हैं, फिर आगे कौन खड़ा हो? सुम्मल अंज़फ़ सौबन, फरमाया जिसका लिबास दूसरों से जुदा गाना साफ सुथरा हो वो आगे खड़ा हो। अब मैं एक बात पूछता हूँ, मस्जिद हो तेरी, मस्जिद हो मेरी, मस्जिद हो पाकिस्तान में, दुनिया के जिस कोने में, अब जनाब कुछ लोग मौजूद हैं, इमामत मुसल्ले इमामत पे कौन खड़ा हो? शरीयत ने बता दिया कि जनाब वाला आलम खड़ा हो, आलम बहुत से हों, अकरा खड़ा हो, अकरा बहुत से और खड़ा हो। ये तफसील हमें बताई ना शरीयत ने। तो अपने ईमान से बताओ, जब खुद हुजूर ने मुसल्ला दिया, नहीं समझ आई? जब मेरे नबी ने मुसल्ले पे खड़ा करना चाहा, तो जिस नबी की शरीयत ये कहती है आलम आगे आए, आलम बहुत सारे, अकरा आगे आए, अकरा बहुत सारे, और आगे आए, दराजी उम्र वाला आगे आए, हुस्न सूरत वाला आगे आए, नस्बी शराफत वाला, ये चीजें बताई। तो जब मुस्तफा करीम ने मुसल्ला दिया, मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर को आगे खड़ा करके बता दिया, उमर पाक पीछे हैं, उस्मान पाक पीछे हैं, अली पाक पीछे हैं, तला जुबैर पीछे हैं, सारे सहाबा अहले बैत पीछे हैं। मेरे नबी ने आगे अबू बकर को खड़ा करके बता दिया, इन सहाबा अहले बैत में आलम भी अबू बकर है, अकरा भी अबू बकर है, और भी अबू बकर है। अबू बकर उसने अखलाक में भी सबसे बढ़ के है, उसने सूरत में भी सबसे बढ़ के है, उसने सीरत में भी सबसे बढ़ के है। कसरत माल की तो क्या ही बात है। मुझे एक बात बताएं, शरीयत हमें कहती है ये खड़ा करो, ये नहीं तो वो खड़ा करो, वो नहीं तो वो खड़ा करो, इस तरह के हों तो फिर वो खड़ा करो, इस तरह के भी हों तो वो खड़ा करो, इतने और भी हों तो वो खड़ा करो। तो जब खुद मुस्तफ़ा ने खड़ा किया तो मानना पड़ेगा, मेरे महबूब नबी ने जब मुसल्ला दिया अबू बकर को, तो सहाबा को बताया आलम भी अबू बकर है, अकरा भी अबू बकर है, औरा भी अबू बकर है, अहसन खुलुकन भी अबू बकर है, अहसन सौतन भी अबू बकर है, अशरफ नसबन भी अबू बकर है, अनजफ सौबन भी अबू बकर है, अक्सर मालन भी अबू बकर है। नहीं समझ आई तो क्या और के लिए ये सुपरलेटिव डिग्री नहीं बोली? बोली है। फरमाया अली अक़दाकुम, अली सबसे बड़ा काजी है, ये सुपरलेटिव डिग्री है ना अक़दा। अशद्दुकुम फी अम्रिल्लाहि तआला, फरमाया मेरा उमर शरीयत की अमलदारी में सबसे बढ़कर है, ये भी सुपरलेटिव डिग्री है, पीछे खड़ा है। समझ आइए कोई नहीं? अल आलमु आलमु बिल हरामे वल हलाल, कौन है? मुआज़ बिन जबल। फरमाया हराम हलाल का सबसे ज्यादा जानने वाला मेरे साहबा में मुआज़ बिन जबल है। हजरत उबई बिन काब के लिए फरमाया अक़राउकुम, मेरा उम्मत में सबसे बड़ा कारी उबई बिन काब है। हजरत उस्मान के लिए फरमाया अस्दकुम हयान, मेरे साहबा में सबसे ज्यादा हया वाला उस्मान है। लेकिन अली भी पीछे है, उमर भी पीछे है, उस्मान भी पीछे है। नहीं समझ आई है? ये मुस्तफा करीम ने बताया, फरमाया क्या है जो सिद्दीक में नहीं, जो इन सब में है वो सिद्दीक में है। इमामत में भी, और फिर यही इमामत उनकी खिलाफत बिला फसल की दलील बनी। और पूछो मौला अली से, इमाम इसहाक बिन रफ़े का रेफरेंस है, इब्ने असाकिर का रेफरेंस है, सुनन दारक़ुतनी का रेफरेंस है, सवाइकुल मुहरिक़ा का रेफरेंस है, सैयद याल फतह वर्ज़ी शरीफ 28वीं जिल्द में गायत तहक़ीक़ फ़ी इमामत अली व सिद्दीक़ सफ़ा 472 है। मौला अली से पूछा गया अबू बकर पहले खलीफा कैसे बन गए? कहा बल रायुन राई तो, अबू बकर को हमने खलीफा बनाया। मौला अली कह रहे हैं मौलाइयो
सच्चे मौलाई बनो, मौला अली कह रहे हैं। अबू बकर को हमने खलीफा बनाया, क्यों? फलम्मा क़ुबिज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़रना फ़ी उमूरिना। मौला अली फरमाते हैं जब नबी पाक पर्दा कर गए ना दुनिया